कंपाउंड एंगल क्लियर करवाया गया है, ठीक ना। एक एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आपको बोर्ड पर वर्किंग फॉर्मूला के रूप में आपको लिखा जाएगा, ताकि आप उसको घर पे ढंग से नोट करिए। क्लियर। देखिए सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसका जवाब दीजिएगा। बतिया लो सूर्य कुमार, आएंगे तो धक हुक देंगे, लगिएगा चिल्लाने। देखिए इधर सबसे पहले कंपाउंड एंगल में क्या पढ़े थे हम लोग? साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कंप्लीट। उसके आगे पढ़े थे हम लोग साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू द साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर। तो साफ साफ बोलिए, लपटा के नहीं हूं मैं, ठीक। अगला फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कंप्लीट। इनमें से कितने लोग हैं जिनको टोटल फॉर्मूला याद है? यही आगे सुनाना है, गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। कॉस ए माइनस बी का देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कंप्लीट। tan ए प्लस बी क्या होता है? tan ए प्लस tan बी बटा में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। कंप्लीट। आगे देखिए tan ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan ए माइनस tan बी बटा में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, है ना। उसके आगे याद है cot ए प्लस बी का फॉर्मूला, cot ए इंटू cot बी माइनस 1 बटा में cot बी प्लस cot ए, है ना। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। cot ए माइनस बी इज इक्वल टू द cot ए इंटू cot बी प्लस 1 बटा में cot बी माइनस cot ए। कॉट वाला में ये ध्यान दे के रखना है कि बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है, ध्यान रहे। tan वाला में ऐसा कोई बात नहीं है, tan वाला में ए पहले बी बाद में। आइए ध्यान दीजिए, इधर सुनिए, पहले आपको टोटल वर्किंग फार्मूला बताया जा रहा है, ताकि आप ढंग से रहे आपके पास और आप कॉपी पे नोट करिए। क्लियर। चलिए देखिए ध्यान से, tan ए प्लस बी प्लस सी बराबर फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। क्लियर। बटा में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू कैसे tan ए। क्लियर। याद है ना। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। अच्छा चढ़ा के ये लाएंगे सुनने तो सब तेज में भुला जाएगा अपन, ठीक। ये सबसे लंबा फॉर्मूला आपका कंपाउंड एंगल का है ना। इसके बाद ध्यान से पहले देखिए, पूछा जाएगा तो बोलिए, ठीक। आगे होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का दो फॉर्मूला होता है, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, ठीक। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। एक और आ जाइए नीचे, हाँ, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है फॉर्मूला हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक और होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से समझिए,
बहुत कंफ्यूज करने वाला है ये, ठीक ना। और होता है, ध्यान दीजिए, याद है, ठीक। हाँ, tan π/4 प्लस a, याद है ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस tan a बटा में 1 माइनस tan a। आगे ध्यान दीजिए, अगला होता है tan π/4 माइनस a, क्या होता है 1 माइनस tan a बटा में 1 प्लस tan a, कंप्लीट। यह जो फॉर्मूला है ना, बड़े से बड़े त्रिकोणमितिक सवाल को बहुत आसानी से सोल्व कर सकता हम इसको लगा के, ठीक। यहाँ पे कोई वैल्यू भरने वाली बात ही नहीं है, आप डायरेक्ट समझिए पहले। इसमें से कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जिसका आपके पास प्रमाण नहीं होगा, प्रूफ। ऐसा ही नहीं कि याद कर लीजिए, ठीक। काची शायरी है ये, ठीक, याद कर लिए बात उसा ना दिमाग में, काचे ये सब शायरी नहीं, आपका फॉर्मूला आता नहीं, याद करिए। टीनू शायरी सुनेंगे, सुन लीजिए, सुना देते हैं, शांत रहिएगा तब नो। फरिश्ते भी रोते हैं मुझे देखकर, किसी ने इस कदर रुलाया है मुझे। फरिश्ते भी रोते हैं मुझे देखकर, किसी ने इस कदर रुलाया है मुझे। अब तो पढ़ाई के नाम पे डर लगता है, किसी ने इस तरफ पढ़ाया है मुझे। बात आएगी ना तुम्हारी? अभी अब देखिए बोर्ड पे, आप शांत रहिए, फॉर्मूला याद रहेगा नो। tan π, अब डर लग रहा है पढ़ाई से, पहले लगता था अब नहीं, ऐसा तो खेल लोगे अब। इसके बाद और त्रिकोणमिति में आपको दो कंसेप्ट पढ़ाया गया था, योगांतर निष्पत्ति, याद करिए, कल एक क्लास लिया है, और साथ में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। कई दिन पा रहे हो हर्ष कुमार? हाँ, दशहरा भूगोल तक, हाँ, कई दिन पा रहा है? हाँ, गेम था काची का, फुटबॉल, रनिंग वाला, ठीक है, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, ठीक। अपने गांव की इज्जत के लिए हर जगह खेलना चाहिए, ठीक नो। आइए, चलिए ध्यान दीजिए, माइक लगा नहीं है, कम सुना रहा तुमको। आइए बोर्ड पे देखते हैं, इधर क्लियर है ना। ये योगांतर निष्पत्ति, कौन सा? योगांतर निष्पत्ति, क्लियर। योगांतर निष्पत्ति में अंश में जोड़ा जाता है हर को, ऊपर और नीचे, ऊपर जोड़ा जाता है, नीचे घटाया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न है a बटा में a, क्लियर। a बटा में b बराबर x बटा में, तो इसको योगांतर निष्पत्ति के रूप में हम लोग लिखते हैं। बोर्ड पे देखिए, अंश में एक बार हर को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, यानी a प्लस b बटा में a माइनस b बराबर x प्लस y बटा में x माइनस y। और आपको बताया गया था कहा कि योगांतर निष्पत्ति में एक बात का ध्यान देना है आपको, कि ध्यान रहे कि हर का परिमेयकरण नहीं है, हर का परिमेयकरण एक ही तरफ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन योगांतर निष्पत्ति दोनों तरफ, LHS और RHS दोनों तरफ में, नहीं तो मान पे फर्क पड़ने लगेगा, क्लियर। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ध्यान दीजिए, कौन सा? मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू, है ना। और मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू के लिए हम बताए थे कि हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए जो साइन और कॉस के रूप में रहना चाहिए, क्लियर। तो साइन और कॉस के रूप में रहेगा, तो इसमें केवल कोफिशिएंट को देखा जाता है, किसको? कोफिशिएंट को, a स्क्वायर b स्क्वायर, और वर्गमूल प्लस माइनस में होता है, किसमें? अब यहाँ पे मिलने वाला पॉजिटिव वैल्यू जो होगा वह क्या कहलाएगा? मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और मिलने वाला जो निगेटिव वैल्यू होता है वह क्या कहलाता? मिनिमम वैल्यू, है ना। बोलिए, दिमाग में घुसा कुछ? क्लियर। आज भी आ जाए तो हम हुक देंगे, बुझाया कुछ? समझ में नहीं आ रहा, कहाँ बैठे हैं? आप बोलते हैं कि सब बोल रहा है, सब क्लियर हुआ? कितने फार्मूला देखिए, कंपाउंड एंगल का टोटल वर्किंग फार्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
ये है कंपाउंड, आपका बेसिक फंडामेंटल। इसके पहले भी आपको पढ़ाया गया होगा रेडियन, टेक, डिग्री, ग्रेड, याद होना चाहिए ये सब। आइए इसके बाद हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन का। अब आगे एक जो हम लोग का चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। कौन सा एंगल? मिटाने वाला कहाँ है वो? विंगल। अब देखिए थोड़ा इसको भिंजाइए, ओ भिंगाइए जल्दी, थोड़ा सा इसको साफ करें। कंप्लीट हुआ? जल्दी। अब यहाँ पे आप हेडिंग दीजिएगा, थ्योरम स्टार्ट होगा त्रिकोणमितीय का नेक्स्ट पार्ट। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। क्लियर है ना? चलिए देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन एंगल निकालते कैसे हैं। और टोटल आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल उनको समझना बहुत आसान होगा जो जिनको पूरा का पूरा कंपाउंड एंगल क्लियर है। कंपाउंड एंगल इनमें से सभी लोगों किनको किनको क्लियर है? टोटल फॉर्मूला सुना देंगे लोग ए टू जेड, है ना? ठीक है, बिल्कुल सुन रहे हैं। चलिए आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंपाउंड एंगल मिटा दिया गया। अब स्टार्ट होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। कौन सा एंगल? ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। एंगल को ट्रांसफर करना। क्लियर? हेडिंग दिया जाए, देखिए इधर ट्रांसफॉर्मेशन एंगल, ध्यान दीजिए इधर। अब आप कह सकते हैं कि आप ये देखिए, ये बात दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, आपसे फार्मूला खुद पूछा जाएगा, दिमाग में आएगा कि कैसे फार्मूला कहां से याद करना है, तो आपको खुद बोला जाएगा कंपाउंड एंगल याद करिए, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल याद करिए, है ना? ठीक, चलिए आप एक बात को समझिए इधर पहले कि ट्रांसफॉर्मेशन एंगल बनाते कैसे हम लोग। ठीक, आइए हम लोग एक पहले 4 कंपाउंड एंगल आप याद करिए। आपको एक बात पता है, साइन ए प्लस बी, है ना? फॉर्मूला पता है? अभी पढ़े हम लोग, क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको एक बात करिए, कहा कि साइन ए माइनस बी, चलिए लिखिए फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिए, अब यहाँ आपको इक्वेशन सोल्व करने आता होगा, ठीक है ना? क्या चाहिए? इक्वेशन सोल्व करने आता होगा। तो हम एक काम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहा है। क्या कर रहे हैं? जोड़ने का मतलब क्या है? साइन ए प्लस बी या प्लस साइन ए माइनस बी, दिखा कुछ? जोड़ा गया तो आप इसको जोड़ के देखिए, हाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हाई दोनों। तो जोड़ने पर मिलेगा हमको क्या चाहिए? 2 साइन ए इंटू कॉस बी, बुझा कुछ? प्लस नहीं, खत्म, ठीक ना? हाई कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक, बचेगा कमान ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। आपसे फार्मूला ट्रांसफर कर दिया गया, कैसे? तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता था? 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता था? 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। अब दूसरा कंडीशन आपको क्या डाल दिया जाए कि इसको घटा दीजिए। क्या करिए? समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। तो समीकरण 1 कितना है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है ना? चिन्ह बदलेगा तो हाई कैंसिल हो जाएगा, हाई दोनों बच जाएगा, है ना? बराबर 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत कंफ्यूज होइएगा यहाँ, ठीक नो? देखिए माइनस वाला में कॉस पहले है, साइन पीछे है, प्लस वाला में साइन आगे है, कॉस पीछे है। आप ध्यान दीजिए फॉर्मूला पे, कॉस ए नहीं सॉरी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू द 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, क्लियर? क्या होता है? 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर? लग रहा गर्मी, सब भी निकलिए बाहर ही जाइए, पढ़ाने लिखाना कहो सब छोड़ दे, हम क्लास कराते उसमें डिस्टर्ब के लिए रहेंगे लोग। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू कॉस ए इंटू
साइन बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का क्लियर हुआ। अब आगे आपको सूत्र पता है, जिसे cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी। आइए यहाँ पे लिखिए, आपके पास फॉर्मूला होगा, आपके पास का चीज cos ए प्लस बी का क्या होता है, cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और दूसरा फॉर्म, इसको समीकरण 1 करिए आप कचिए। अब आ जाइए cos ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है ना, cos ए इंटू cos बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। अब आप ध्यान से समझिएगा क्या बताया जा रहा है। फिर वही बात, समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी क्या होगा जोड़ने पर, कौन कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल, ये वाला क्या होगा, जोड़ा जाएगा। तो 2 इंटू cos ए इंटू cos बी क्लियर। बोलिए cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू cos ए इंटू cos बी। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, घटाते समय समीकरण 1 में से नहीं 2 में से घटाएंगे, 2 में से 1 माइनस आ जाएगा, इसलिए ठीक ना। एक मतलब एक चिन्ह बदलेगा, है ना। समीकरण 1 बाद में है ना, समीकरण 1 घट रहा है तो समीकरण 1 वाला चाहिए, जब प्लस है तो क्या होगा माइनस, जब माइनस है तो क्या होगा प्लस। लिखते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले 2 को लिखना है, 2 में क्या है cos ए माइनस बी, 2 में से कौन घटा है 1, cos ए प्लस बी कंप्लीट। घट गया तो आपकी बार कौन कट जाएगा, हाई और हाई, जोड़ाएगा कमान 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी कंप्लीट, है ना। बोलिए क्लियर हुआ, याद आया कुछ हो। हाँ, अगर यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, कंपाउंड एंगल क्लियर है तो आगे का सारा फॉर्मूला क्लियर होगा, ए टू जेड। ठीक, सब कंपाउंड एंगल पहले है, कोनो दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाया हम, जो समीकरण हल कर दिए हैं। ठीक, आप ध्यान से समझिए, आप एक बार पढ़िए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक, आगे होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी कंप्लीट, है ना। आगे देखिए, और आगे आपको प्रूफ किया जा रहा है इन चारों के माध्यम से। किसके माध्यम से, अभी जो 4 फॉर्मूला आपको मिला दिमाग में रहना चाहिए, देखिए ध्यान से। ठीक, चलिए देखा जाए इधर, हम 4 फार्मूला क्या प्राप्त कर चुके हम लोग, काचे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। देखिएगा प्लस वाला में साइन आ गया, कॉस पीछे। दूसरा आप देखिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, आपकी बात काची कॉस ए इंटू साइन बी, भुला गए लोग नहीं ना। आगे देखिए, आगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, याद है। अब की बार पलट जाएगा, ध्यान है नो, काची आ जाएगा आगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू द 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। अच्छा एक मिनट, काचे साइन बी। अब यहाँ दिमाग में ऐसे कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए, अगर आप हम इसी को बढ़ा रहे हैं, अगर इसमें सब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं काचे, तो ए प्लस बी पहले आ जाएगा और ए माइनस बी का आ जाएगा बाद में, बराबर में क्या बच गया 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, माइनस कॉमन निकालने पर। अब माइनस को हो पार्टी भेज सकते हैं,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताब में जो फॉर्मूला होता है वो ऊपर वाला की तरह लिखल रहता है। ठीक, इसलिए हमको भी ऊपर वाला की तरह बताना जरूरी था, ना तो बोलते कि गलती लिख दिया। टेनू तो बता दिया जाए, जो बोर्ड पर लिख दिया गया वो गलत नहीं है। टेनू क्लियर हुआ? अब माइनस कहाँ जाएगा, है ना? क्लियर है ना? तो आप या तो ई पढ़िए ना तो ई पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 फार्मूला दिमाग में घुसा है ना? बोलिए। अब इन चारों को ट्रांसफर करते हैं। देखिए ध्यान से, अभी ध्यान से देखिए, फालतू बकवास नहीं। ठीक है? ठीक, फिर से वही बात बोलेंगे, गलती मेरा तो माफी मांगेंगे। ठीक ना? क्लियर हुआ हो? 4 फार्मूला है ना? बोलिए। क्लियर? इसको ट्रांसफर कैसे करते हैं? अब हम इसमें से सवाल करना चाहते हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण किनको किनको हल नहीं करने आता है? एक आदमी है फैजल, और कोई जिनको हल नहीं करने आता है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण एक्स वाई का मान निकालना आता है नु? नहीं आता तो एक लाइन में सिखा देंगे हम। देखिए, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2। एक्स वाई का मान बता सकते हैं लोग? कितना हल हो गया? नहीं, कितना? एक बार जोड़ देंगे 8 और 2 2 से भागा देंगे, कितना आएगा? ये x का मान हो गया। एक बार घटा देंगे और 2 से भाग देंगे, कितना? 3 y का मान हो गया। ये सब तो बकरी बनाती है, सब है कि ना? क्लियर है ना? चलिए आइए बोर्ड पे देखिए। ठीक, अब भाई बोल रहा है कि हम लोग सन ऑफ गॉड है। सन ऑफ गॉड का मतलब समझ रहे हैं लोग? सन ऑफ गॉड, हाँ बकरा। देखिए, इसीलिए हम लोग को नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा सब बकरी बनाती है सब। ठीक, आइए चलिए देखा जाए इधर। अब यहाँ पर हम लोग कुछ लेट करेंगे। कचे लेट, माना कि बोर्ड पे देखिए, ध्यान से देखिए, माना कि a प्लस बी बराबर सी। कचे a प्लस बी बराबर सी समीकरण 1 है ना? आइए फिर माना कि a माइनस बी बराबर डी समीकरण 2। कोई समस्या किसी को भी? बोलिए। मान लिया गया ऐसा, एक्स वाई भी मान सकते थे हम। हाँ, आइए अब यहां से हम पूछेंगे ए का मान बताइए। किसका मान? तो इस समीकरण को सोल्व करने पर ए का मान कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के। कचे दोनों को जोड़ से कैसे भाग देना? 2 से। और बी का मान कैसे निकालते हैं? दोनों को घटा के कैसे भाग देना? 2 से। एगो ए का मान हुआ, एगो बी का। किसी को लग रहा है एक इसी तरह समीकरण सोल्व करके बी से बी कटाइए, फिर a प्लस 2 है, फिर c प्लस डी, फिर 2 गुना में आएगा भागा में, तो a बराबर मिलेगा c प्लस डी बाई 2। नहीं, वो बढ़ जाएगा यहाँ तक, और अंतर कुछ नहीं है तीनों। लेकिन अब डायरेक्ट सीखिए, यदि एक्स वाई का मान सोल्व करना तो एक बार जोड़ के दूसरे भाग देते हैं, एक बार घटा के दूसरा भाग देते हैं, कंप्लीट। अब आइए सुनिए ध्यान से, आपके पास 4 वैल्यू है। क्या वैल्यू? एगो a प्लस बी का मान है ना, एगो a माइनस बी का मान, एगो a का मान, एगो b का मान। अगर हम ध्यान से सुनिए पहले, हमारे पास एक फार्मूला है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी बराबर, सूत्र होता है 2 इंटू साइन a इंटू काचे कॉस बी। होता हो कि नहीं? प्रूफ किए हैं अभी कि होता है, नहीं कैसे होता है यो बताया गया है ना। अब मान ट्रांसफर करिए, इसी का तो नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। ठीक, चलिए अब माने होंगे, साइन ए प्लस बी को क्या मान है? ए माइनस बी को क्या मान है? तो ए का मान कितना आ गया? कितना आ गया? ठीक, आया कुछ? तो आप यहाँ फार्मूला पढ़िएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। लॉजिक समझिएगा तब दिमाग में घुसेगा, ना तो सोचिएगा कि बैठ के रटे तो कहियो याद नहीं होगा, कहियो नहीं। ठीक, 4 गो कंपाउंड एंगल आपको पता होना चाहिए, बस देख लीजिए, बस उसी में ट्रांसफर करना, करेंगे कुछ नहीं हम, तीनों सेट करते जाइए। ठीक, हाँ। अगला क्या है फार्मूला? देखिए हमारा
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये ना फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन। चलिए देखिए बदल जाएगा यो, साइन सी माइनस का लिखेंगे साइन डी, है ना। आइए चलिए बोलिए ए का मान कितना है, ए 2 इंटू कॉस सी बाई सी प्लस डी बाई 2। अब बी का मान सी माइनस डी बाई 2 कंप्लीट। तो हम लोग सूत्र पढ़ेंगे साइन सी माइनस डी का, और ऊपर पढ़े थे लोग साइन सी प्लस डी का। साइन सी प्लस डी का सूत्र होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सेम टू सेम फॉर्मूला ट्रांसफर करेंगे कॉस वाला में, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस, मान ट्रांसफर करने आएगा। ए का मान कितना, अब बी का, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, चलिए ट्रांसफर करिए। ठीक, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है ना। आगे देखिए आपका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, समझिए ध्यान से, कॉस ए माइनस बी। लेकिन हम इस फॉर्मूला को न लेकर हम नीचे वाला ले लेते, कौन दिक्कत, बोलिए कौन दिक्कत, लेकिन हम आएंगे हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए नीचे वाला लिख देते हैं कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाता है माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। चलिए देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का मान क्या है सी, और ए माइनस बी का मान क्या है डी, बराबर माइनस 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 कंप्लीट। 4 से बना 8, है ना। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंगल, क्लियर हुआ, है ना। ये याद करना है आपको, ध्यान दीजिए, कैसे नहीं होगा। ठीक, देखिए आप सोचिएगा बैठ कर रटे ना, कल इस पे सवाल आएगा सीधे आपको, क्या आएगा सवाल, अगर आप याद रखिएगा तब तो सवाल कर पाइएगा, है ना। बोलिए कंप्लीट है। अब हम शुरू से याद करवाएंगे। देखिए बात को समझिए कि बनाया किसे गया, आपके पास साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला था, कंपाउंड एंगल में पढ़े थे, है ना। उसी को समीकरण सोल्व किया गया, एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर, जोड़ने पर जो मिला लिख दिया गया, घटाने पर जो मिला लिख दिया गया, है ना। अब फिर जोड़ने घटाने पर जो हमको इक्वेशन मिला उस इक्वेशन में हम कुछ मान लिए, मान निकालिए कि ए प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर डी। अब इन दोनों समीकरण को सोल्व करने पर ए और बी का वैल्यू आया, और इन ए और बी के वैल्यू को इन समीकरणों में पुट कर दिए तो हमको 4 नया समीकरण मिला। एक्स वाई मिलता था, एक्स सी के जगह पे एक्स, डी के जगह पे वाई। शायद एनसीईआरटी में आपका एक्स वाई करके दिया होगा, ठीक ना, बात क्लियर। लेकिन बाकी किताब देखिएगा तो सी प्लस डी पर आएगा पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी में एक्स वाई करके दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। हाँ आइए आप फॉर्मूला पढ़िए, पहले 4 फॉर्मूला पढ़िएगा, एकदम आराम से पढ़िए, ध्यान सुनिए। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। या इसी को पलट के पढ़ेंगे, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। इसी को लेट करने पर, मानने पर हमको नया फॉर्मेशन तैयार होगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। अगला तैयार हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगला कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। याद होगा।
और माइनस को अगर अंदर लेके चल जाएंगे तो अगर डी माइनस सी भी लिख सकते हैं। और माइनस से हमें गुना करा देंगे तो साइन माइनस थीटा होता है। इसको अगर उसमें गुना करा देंगे तो बाहर ना लिख के अंदर भी लिख सकते हैं, बस डी आगे आ जाएगा, सी पीछे चल जाएगा, लेकिन अब बाहर रखिए। कंप्लीट हुआ है ना। जैसे उसको कन्वर्ट करके अगर हम बता दें तो देखिए ध्यान से, ठीक, अगर माइनस को हम यहां घसेट दे, आशा कुमारी बतिया रही हैं, सी माइनस डी बाई टू। आप एक बात समझिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इस माइनस को अंदर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो बाहर निकलेगा तो माइनस रहेगा हमारा, ठीक। तो एक लाइन अगर इसको बढ़ा दे तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा डी माइनस सी बाई टू, है ना, क्लियर। तो वो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि cos सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। माइनस बोलने का मन नहीं है टू, आप प्लस में बोलिए, क्लियर, कोई दिक्कत। ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि आप ये सारा एंगल कंप्लीट करके आइए, घर से एकदम प्रूफ करके आइए जी, और याद करके आइए, तबे जाके आपको इस पे क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको 18 डिग्री का मान सीखना है कि नहीं, 36 डिग्री, ठीक, 7.5 डिग्री, 15.5 डिग्री, है ना, सीखना है, तो ये सब याद करिए, ठीक।